श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी में बेहिसाब अवैध खनन के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल सहित अब 4 धाम यात्रा पर जा रहे यात्रियों ने भी धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभी का एक सुर में कहना है कि सनातन और हिंदू धर्म की बात करने वाली धामी सरकार पवित्र गंगा नदी का निर्माण करने वाली अलकनंदा में रिवर ट्रेनिंग और ड्रेजिंग के पट्टों का टेंडर निकालकर पर्यावरण और धर्म दोनों का नाश कर रही है। उक्रांत नेता आशुतोष नेगी ने धामी सरकार पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा धामी सरकार के 1000 करोड़ के खनन घोटाले का खुलासा करने से तिलमिलाई धामी सरकार ने उन्हें फर्जी मामलों में फंसाकर बीते दिनों जेल भेज दिया था। देखिए, मेरे जेल में भेजे जाने का कारण पुष्कर सिंह धामी जी हैं, जिनके पास खनन मंत्रालय है। मैंने बड़ा खुलासा किया था कि 7 रुपए कुंटल के हिसाब से धामी गवर्नमेंट जो है उत्तराखंड के जो खनन संपदा है उनके जो पट्टे हैं उनको बांट रही है और इससे करीब 500 से 1000 करोड़ का नुकसान राजस्व का राज्य को हो रहा है। उसके बाद मुझे फर्जी मामलों में फंसाकर जेल भेज दिया गया। लेकिन देखिए, जो सच्चाई होती है वो बाहर निकल के आती है। हाईकोर्ट में PIL इसी मामले में पड़ी और हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को इस मामले में नोटिस कर दिए। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने संसद में सवाल को उठाया। मुन्ना सिंह चौहान जी अपने विकासनगर क्षेत्र में वहां जाकर खनन की ट्रॉली को पकड़ते हैं और लगातार ये मामलों का खुलासा हो रहा है। मैंने पौड़ी प्रशासन को, जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान जी को एक पत्र लिखा था जिसमें मैंने कहा था कि श्रीनगर में अलकनंदा में ऑलरेडी काफी अवैध खनन हो चुका है और वहां पर रिवर ट्रेनिंग ड्रेजिंग के पट्टे ना दिए जाएं। उसके बावजूद उन्होंने टेंडर प्रक्रिया पूरी करके उन टेंडरों को खुलवा भी दिया है और संभवतः वो टेंडर जो है खुल गए हैं और वहां पे खनन का काम दोबारा शुरू होने वाला है। मैंने स्पष्ट रूप से चेताया था कि अगर ऐसा नहीं किया जाता, मतलब ये टेंडर प्रक्रिया निरस्त नहीं की जाती, तो मैं धरना प्रदर्शन करूंगा और जनता के सहयोग से एक जन आंदोलन भी शुरू करूंगा। लेकिन अब सुनने में आया है कि कोई जांच इन्होंने बैठा दी है। लेकिन अगर जांच के नाम पर जिलाधिकारी पौड़ी उत्तराखंड क्रांति दल को बरगलाना चाहते हैं तो ये नहीं चलेगा। आपको वो खनन के पट्टे जो गलत तरीके से वहां पर श्रीनगर में आवंटित हैं उनको निरस्त करना ही होगा। नहीं करेंगे तो जन आंदोलन, बड़ा जन आंदोलन श्रीनगर, पौड़ी और जहां जहां अवैध खनन हो रहा है, और हो सकता है कि देहरादून मुख्यालय या मुख्यमंत्री आवास के बाहर या विधानसभा के बाहर, जहां भी हम उचित समझेंगे वहां पर बैठकर आंदोलन करेंगे। देखिए, जो राजेंद्र सिंह बिष्ट जी हैं, हालांकि भाजपा से हैं, लेकिन उनका एक कदम जो है सराहनीय है कि खुद एक खनन कारोबारी होने के बावजूद उन्होंने एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की है। इसका मतलब वो उत्तराखंड हितैषी हैं और वो चाहते हैं कि उत्तराखंड को खनन राजस्व से जो क्षति हो रही है वो ना हो। इसी वजह से उन्होंने जो 7 रुपए कुंटल वाला जो पट्टे बांटने का मामला था उस मामले को हाईकोर्ट ले गए हैं। इसके साथ ही श्रीनगर में जो अवैध खनन लगातार नदियों में हो रहा है और रिवर ट्रेनिंग और ड्रेजिंग के जो पट्टे दिए जा रहे हैं उसको लेकर उन्होंने संभवतः जो है जिलाधिकारी को एक RTI भी उन्होंने लगाई है जिसमें वो कई सवाल उन्होंने पूछे हैं। निश्चित तौर पे जो उत्तराखंड का जनमानस है, चाहे वो खनन कारोबारी है, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता है, उसको राज्य के प्रति वफादार होना चाहिए और मैं समझता हूं कि उचित मामला उन्होंने उठाया है और इसका जो है राज्य सरकार अगर न संज्ञान ले तो कम से कम केंद्र सरकार जरूर संज्ञान लेगी। देखिए, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, शुरू से ही इन पर आरोप है कि ये खनन प्रेमी मुख्यमंत्री हैं। ये खनन कारोबार से कहीं ना कहीं संलिप्त रहे हैं पहले से ही और जो भी इनके नजदीकी हैं उनको इन्होंने जगह जगह खनन पट्टे बांटे हुए हैं। इस बार में तो देखिए कोई भी दो राय नहीं है कि खनन से विशेष लगाव है पुष्कर सिंह धामी जी का। लेकिन जिस तरह से उन्होंने एकदम बिल्कुल नदियों को खोखला कर दिया है, नदियों के सीने फाड़ डाले हैं, एक तरह से जो हमारा धार्मिक पर्यटन है, जिस तरह से 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है और गंगा की हम पूजा करते हैं, गंगा माँ की कसम खाते हैं और वही हमारे मुख्यमंत्री गंगा माँ जो अलकनंदा है वही आगे जाके गंगा बनती है, उसका सीना श्रीनगर में फाड़ा जा रहा है। तो जो आरोप है सही है उन पर और समय आने पर पुष्कर सिंह धामी को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। वहीं गंगा नदी में अवैध खनन रुकवाने हेतु अपने प्राण देने वाले संत निगमानंद द्वारा स्थापित हरिद्वार मातृ सदन के संत भी 4 धाम यात्रा पर जाते हुए
अलकनंदा नदी का सीना जेसीबी और पोकलैंड मशीनों से चीरे जाने पर धामी सरकार को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। मैं अभी श्रीनगर के आगे ये पुल गया है, इसके सामने खड़ा हूँ। सामने अलकनंदा में जल दोनों लगा हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। यह उत्तराखंड का कलंक ही नहीं है, चार धाम यात्रियों के हृदय पर त्रिशूल भोंकना हुआ। सामने दारी देवी हैं, उनको कितनी वेदना होती होगी। और ये पुष्कर सिंह धामी समस्त हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग को का उल्लंघन करते हुए लेकर हमारा केस पेंडिंग में पड़ा हुआ है। मैं क्या कहते हैं, उत्तराखंड हाई कोर्ट में आज जज था, परंतु जज नहीं लगा। इसमें हमारा ये है कि ड्रेजिंग का सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अनेक रूलिंग हैं। जो ड्रेजिंग का मतलब ये नहीं होता है कि माल को बाहर ले जाया जाए। ड्रेजिंग का सब का बहाना है या भ्रष्टाचारियों का अड्डा है। मैं बार बार कहता हूँ, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड का कलंक है। खाने के लिए चार धाम यात्रा की तैयारी, और यही क्या कहते हैं, यहाँ श्रद्धालुओं के ऊपर में जेसीबी और पोकलैंड चला रहा है। ये जिसको मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट लिखूंगा कि इस पर यदि एक्शन नहीं होगा तो फिर क्या होगा। सामने में देख रहे हैं, सामने धारी देवी है, अलकनंदा है, अलकनंदा है, सामने उधर बहुत ज्यादा पानी जमा है, इधर ये है। और इसको अभी भी तो मैं उत्तराखंड वासियों को ये कह देना चाहता हूँ, यहाँ से हमें बहुत मैसेज भी गया है, हमें टैग भी किया गया है इन दृश्यों को देख करके, इसलिए मैं यहाँ रुका हूँ। मैं अभी बद्रीनाथ जा रहा हूँ और ये स्थिति है। और ये इसकी चार धाम यात्रा की तैयारी पूरी। मैं यहाँ गवर्नर साहब को कह देना चाहता हूँ, आप यहाँ पर संविधान का उल्लंघन हो रहा है, आप यहाँ क्या देख रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखूंगा, प्रेसिडेंट को लिखूंगा, प्राइम मिनिस्टर को लिखूंगा, सबको, और उत्तराखंड चीफ जस्टिस और टेंशन मेरा चल रहा है उनके जजों को लिखूंगा। इस पुष्कर धामी को पर तत्काल प्रभाव से इस पर एक्शन हो, और ये माइनिंग अधिकारी सब जो है इस पर एक्शन होना चाहिए। और मैं ये जिन्होंने हमें इसे भेजा है उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस पर मेरा केस है, मैं उन्हें कहूँगा कि वो भी हमको लिखकर पिटीशन लिखें, और इस पर हम इस ढंग से खुला उल्लंघन पुष्कर सिंह धामी करता है। बार बार कहता हूँ, उत्तराखंड का कलंक है। और जो जाति बद्रीनाथ जा रहे हैं उसके हृदय पर त्रिशूल भोंकना हुआ। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि कम से कम अलकनंदा को और गंगा को सुरक्षा दीजिए। प्रदेश में खनन पट्टों के आरबीएम को बेस प्राइस महज 7 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचकर प्रदेश को 1000 करोड़ के खनन राजस्व का नुकसान कर भ्रष्टाचार करने के उक्रांत नेता आशुतोष नेगी द्वारा उठाए गए मामले को लेकर श्रीनगर से भाजपा नेता और खनन व्यवसायी राजेंद्र बिष्ट भी नैनीताल हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर चुके हैं, जिसके बाद हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार का जवाब तलब कर दिया है। खनन कारोबारी हूँ, वो तो अलग बात है, पर मैं एक उत्तराखंड का नागरिक भी हूँ। और पीएल जिस संबंध मैंने डाल रखी है वो तो लगभग साल भर तक तो मैं शासन के आगे पीछे घूमता रहा। जिलाधिकारी महोदय हो गए, सचिव महोदय हो गए, खनन निदेशक हो गए, मैं सभी को अपनी बातों से अवगत कराता रहा कि भाई इसमें पट्टा जो है गलत तरीके से निवृत्त किया गया। जब से उच्च बोली वाले आदमी हैं तो आप नीचे स्तर पर इस पट्टे को क्यों दे रहे हो। तो जब नहीं सुनी गई तो मुझे आखिरी में जाना पड़ा कोर्ट का। तो एक आखिरी का रास्ता होता है, उससे पहले तो मैंने हर प्रकार से ये सुनिश्चित किया था कि हमें कोर्ट न जाना पड़े और शासन स्तर पे ही इसको सुलटा दिया जाए। मगर जब कहीं मुझे सही आंसर नहीं मिले, कोई रिस्पांस कहीं से मिला ही नहीं, तब जाके मुझे कोर्ट जाना पड़े। और खनन कारोबारी होना कोई बहुत बड़ा गुनाह भी नहीं होता है अगर आप खनन को सही तरीके से कर रहे हो। और मैं समझता हूँ कि मैंने अपना जितना भी खनन कार्य किया होगा मैंने ठीक ही किया होगा। माना हो सकता है कि गड़बड़ी हुई, पर मैंने अपनी तरफ से पूर्णतः से ईमानदारी से खनन कार्य किया। मेरे द्वारा अब तक जो परसों मैंने एक आरटीआई भी लगाई। आरटीआई मैंने इसलिए लगाई क्योंकि नदियों में तो खड्डे हैं
और जब रिवर ट्रेनिंग वहाँ पर होती है, जो नियमावली मैंने पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं 2018 से खनन कार्य करता हूँ, कि रिवर ट्रेनिंग वहाँ पर की जाएगी या ड्रेजिंग वहाँ पर की जाए जहाँ पर अत्यधिक मलबा एकत्रित हो जाए और किसी को जान माल का नुकसान हो। मगर ऐसा तो कहीं प्रतीत होता ही नहीं। जो इन्हें 3 खनन पट्टे दिए, मैंने आरटीआई में मांगा हुआ, उसके फोटोग्राफ्स मांगे, क्योंकि मैंने माननीय उच्च न्यायालय में जवाब भी एक देना है वहाँ पर, और ये भी अवगत कराना है कि खनन संक्रियाएँ जो हैं उत्तराखंड में किस प्रकार से संपादित की जा रही है। क्योंकि जहाँ गड्ढे वहाँ रिवर ट्रेनिंग की जा रही है। वो आदमी जो भी बोली लगाएंगे, माने बोलीदाता कोई भी हो सकता है, सफल बोलीदाता, वो माल को कुछ न कहीं ना कहीं अपने पैसे वसूल करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। मगर ये जो हमारे यहाँ पर राहुल नेगी जी हैं, खनन अधिकारी हैं, उनके द्वारा ही मेरे पे पहले 6 करोड़ और 32 लाख रुपए का वो भी अभिवृत्त किया गया है कि आपने 6 करोड़ 32 लाख रुपए सरकार के देने हैं। जबकि मेरे द्वारा 1 करोड़ 24 लाख का अब तक 13 करोड़ 46 लाख रुपए जमा कर चुका। 1 करोड़ 23 लाख आधार मूल्य के बदले 13 करोड़ 46 लाख रुपए का राजस्व अब तक सरकार के खातों में चालान के माध्यम से और ई रवाना गेटवे के माध्यम से जमा किया गया। मैं अपनी सरकार में हूँ, भाजपा का हूँ, पदाधिकारी हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ, ये सब चीज़ ठीक है। मगर कहीं ना कहीं मैं प्रदेश का एक नागरिक भी हूँ, जिसमें मैंने ये कहा कि भाई पूरे प्रदेश में किस प्रकार से अब आज की डेट में जो खनन में किया जा रहा है, तो वो अच्छा नहीं था। इसलिए मैं कोर्ट में, और कोर्ट मैंने ये नहीं बोला कभी किसी काम रोको, मैंने कोर्ट से याचना भी नहीं कर रखी काम रोकने की। मैंने तो केवल एक याचना कर रखी कि सीबीआई जांच की जाए, ताकि अगर माना कोई गलत या मैं भी स्वयं गलत हूँ तो सीबीआई जांच में आ सके। जो डीएम साहब हैं वो अच्छे व्यक्ति हैं, और माना जो भी वो करेंगे निर्णय उचित लेंगे। मुझे तो केवल संज्ञान में कोर्ट के लाना है बस। जो मैंने आरटीआई लगाई, आरटीआई के माध्यम से जो मुझे फोटोग्राफ जमा देंगे, मेरे पास है तो मेरे पास भी फोटो तो मैं भी खींच सकता हूँ, मगर जब ये लोग देंगे तो कोर्ट की मोहर उन पर लगेगी कि हाँ भाई इस प्रकार से यहाँ पर किस प्रकार से खनन कार्य संपादित। हमारा मेरा मकसद ये नहीं कि इसे काम रुक जाए या कोई वो ना करे, मेरा तो खाली ये कोर्ट का अवगत कराना है कि भाई गड्ढों में रिवर ट्रेनिंग की जा रही है। यूकेडी नेता आशुतोष नेगी ने जिला अधिकारी पौड़ी को ज्ञापन सौंपकर श्रीनगर में रिवर ट्रेनिंग और रिवर ड्रेजिंग के पट्टे जारी न कर नदी किनारे रहने वाली स्थानीय जनता की सुरक्षा की मांग की है और ऐसा न होने पर जन आंदोलन की चेतावनी दी है। और अगर आपने जो श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी पर जो आप रिवर ट्रेनिंग और ड्रेजिंग के नाम पर वहां पे अवैध खनन करवाकर जनता की जान को जोखिम में डालना चाह रहे हैं, उसका विरोध करते हुए मैं आपको भी चेताना चाहता हूं, जिलाधिकारी पौड़ी को भी चेताना चाहता हूं कि तत्काल इस जो टेंडर प्रक्रिया रिवर ड्रेजिंग या ट्रेनिंग की श्रीनगर अलकनंदा नदी पर है, इसे रद्द कर दिया जाए। अन्यथा उत्तराखंड क्रांति दल भविष्य में एक बड़ा जन आंदोलन श्रीनगर अलकनंदा नदी में करेगा और मैं वहां पर धरने पर बैठने के लिए या भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर होऊंगा, जिसकी सीधी जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, और जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान की होगी। इस संबंध में एक पत्र जो मुझे प्राप्त हुआ था, शिकायती पत्र, उसे डीएमओ या डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर के माध्यम से परीक्षण करवाया जा रहा है और परीक्षण के पश्चात उनकी जो भी आख्या प्राप्त होगी उसके अकॉर्डिंगली जो निर्णय लिए जाने नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जैसा मैंने आपसे कहा है कि एसडीएम और माइनिंग ऑफिसर अपनी साइंटिफिक रिपोर्ट जो है या जियोलॉजिकल रिपोर्ट है वो माइनिंग ऑफिसर्स के द्वारा दी जा रही है। तो जैसे ही वो रिपोर्ट मेरे सामने आएगी उसके बाद में जो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जानी होगी वो कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रिवर ड्रेजिंग से रिलेटेड मैटर है और रिवर ड्रेजिंग के पट्टे जारी किए जाने को लेकर यूकेडी के द्वारा जो क्वेश्चन उठाए गए उन्हीं के आंसर्स मेरे द्वारा डीएमओ से या डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर और जियोलॉजिस्ट से मांगे गए। श्रीनगर क्षेत्र में बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि गड्ढे वहाँ पे हैं और माइनिंग इलीगल माइनिंग हो रही है। तो ये मैं बता दूं कि श्रीनगर क्षेत्र में एक्चुअली वहाँ पे टिहरी की बाउंड्री भी वहाँ पे मिलती है, तो कुछ कार्य वहाँ पे टिहरी में स्वीकृत हैं जिनको बार बार श्रीनगर का बताया जा रहा है, जबकि वो श्रीनगर क्षेत्र के नहीं है, वो टिहरी क्षेत्र के हैं। श्रीनगर क्षेत्र में एक ही काम रिवर ट्रेनिंग का स्वीकृत हुआ था, सेम इंडिया का। उसके अलावा समिति द्वारा वहाँ पे 3 जगहों पे रिवर ट्रेनिंग हेतु चिन्हित स्थल किए गए हैं, जिनका अभी इस बीच में टेंडर भी हुआ था, लेकिन कुछ कारणवश अभी उसमें दोबारा टेंडर होने जा रहा है 7 तारीख को। और उसके अतिरिक्त मौके निरीक्षण पे तो
जनपद पौड़ी के श्रीनगर क्षेत्र में ऐसे कोई गड्ढे हमें मिले नहीं है। अगर गड्ढे कोई मिलते तो उसमें प्रस्ताव बनता नहीं है, तो मौका निरीक्षण पर आपदा के तहत ही वो कार्य हो रहा है। जो 3 जिनकी हम बात कर रहे हैं वो पट्टेनी और रिवर ट्रेनिंग के क्षेत्र हैं जो आपदा के तहत चिन्हीकरण किए गए हैं। 7 तारीख को उनका ऑक्शन होना है। ऑक्शन में प्रतिभाग में अगर वो उठते हैं तो उसी के बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक राजेंद्र बिष्ट का आप जो कह रहे हैं, उसमें पूर्व में उनकी कुछ देयताएँ हैं और कुछ उनके द्वारा इलीगल एक्टिविटी जो पट्टा क्षेत्र से बाहर खनन हुआ था, तो उसको टोटल करते हुए वो 6 करोड़ रुपये था। अभी उनके द्वारा जो भी उनपे पूर्व की देयताएँ थी या जो भी उनपे पेनल्टी लगी हुई है, उन्होंने अभी कुछ भी जमा नहीं किया है। अगर कोई पेनल्टी समय पे जमा नहीं करता तो उसको नोटिस दिए जाते हैं और बाद में उसकी आरसी काट के